यस, गुड इवनिंग सभी को। क्या वॉइस आप लोग को आ रही है? क्या वॉइस ठीक से आ रही है आप लोग को? एक मिनट। ओके, तो चलिए हम लोग अभी क्लास जो है अभी शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए कल कहाँ तक हो चुका था। कल हम लोग जो है तुगलक वंश खत्म कर चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश ये बहुत छोटा सा वंश है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं बनता है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या हुआ था। तो देखिए क्या होता है कि तैमूर लंग, ठीक है, तैमूर लंग जो है दिल्ली का सूबेदार किसको बनाता है? तैमूर लंग दिल्ली का जो सूबेदार जो बनाता है किसको बनाता है? ये जो है खिज्र खान को बनाता है, ठीक है। और खिज्र खान क्या करता है? खिज्र खान जो होता है वो तुगलक वंश का अंतिम शासक को, ठीक है, उसको क्या करता है? उसकी जो है हत्या करके राजगद्दी पर वो बैठ जाता है और क्या करता है? दिल्ली सल्तनत में अपना राज करना शुरू करता है। तो अगर आप लोग को पूछेगा कि बताइए सैयद वंश का, ठीक है, सैयद वंश का संस्थापक का नाम क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे खिज्र खान है। बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसको सूबेदार का पोस्ट में कौन बैठाया था? तैमूर लंग बैठाया था, ठीक है। किसको? खिज्र खां को। तो संस्थापक लिखेंगे, संस्थापक। संस्थापक कौन है? संस्थापक है खिज्र खां, ठीक है, खिज्र खान, या फिर खान भी लिख सकते हो उसमें से, ठीक है। तो खिज्र खां था। तो ये जो है अपने जीवन भर ये जो है कभी भी ये सुल्तान का पद धारण नहीं किया। किसका? ये जो है कौन? खिज्र खां जो है कभी भी जो है ये सुल्तान का पद जो है ग्रहण नहीं किया। ये हमेशा क्या था? ये जो है हमेशा सूबेदार के पोस्ट में ही बना रहा। चूँकि सभी यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो बागडोर था वो किसके हाथ में आ चुकी थी? ये जो है खिज्र खां के हाथ में आ चुकी थी। लेकिन फिर भी जो है ये अपने आप को राजा की उपाधि नहीं दिया था, सम्राट की उपाधि नहीं दिया था, या सुल्तान की उपाधि नहीं दिया था। बात यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं, यहाँ तक हो चुका है, खिज्र खां तक हो चुका है। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद आते हैं हम लोग का मुबारक शाह आएंगे, ठीक है। कौन आएंगे? मुबारक शाह। इसके बाद खिज्र खां हो गया, बस कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस काम नहीं किया था। फिर आते हैं मुबारक शाह। देखिए आपको पूछेगा कि क्या खिज्र खां, ठीक है, जो खिज्र खां जो था क्या ये सुल्तान का पद में बैठा था? क्या ये सुल्तान की उपाधि लिया था? तो क्या बोलेंगे? नहीं। ये किस पोस्ट में बैठा था? ये जो है सूबेदार के पोस्ट में ही जीवन भर रहा। ओके, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद जो आता है मुबारक शाह आता है। कौन आता है? मुबारक शाह। ये क्या करता है? ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण करता है। किसका? ये जो है ना सुल्तान की उपाधि धारण करता है, सुल्तान की उपाधि धारण किया, ठीक है। कौन किया? ये किया। इससे पहले कौन था? खिज्र खां जो था ये क्या किया? ये जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। ओके, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद हम लोग का आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह क्या करता है? मुबारक शाह जो है ये सुल्तान की उपाधि ही धारण कर लेता है। बात क्लियर? चूँकि देखिए ये जो वंश है सैयद वंश जो हो गया ये इतना इंपॉर्टेंस वंश नहीं था, इसे जो कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, ठीक है। और देखिए हिस्ट्री उसी को जो है याद करता है जो कुछ ना कुछ अच्छा काम किया हो। ओके, तो ये लोग जो है उतना कुछ अच्छा काम नहीं किया था। तो इस वंश को ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब देखिए और एक क्या पूछेगा? और एक पूछेगा अंतिम सम्राट या फिर अंतिम शासक, ठीक है। तो अंतिम शासक भी देख लीजिए, अंतिम शासक, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन सैयद वंश से नहीं पूछेगा आप लोग को, ठीक है। तो इसे टेंशन मत लीजिए। अंतिम शासक में क्या हो जाएगा? अंतिम शासक के बारे में अगर पूछेगा कि भाई सैयद वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था, तो हम क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे अलाउद्दीन आलम।
ठीक है, ये था बस, इस वंश में इतना ही और कुछ ज़्यादा नहीं। ओके, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? सैयद वंश में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये बहुत ही छोटा वंश था। ओके, बहुत ही छोटा वंश था। ये जो है 14 से 51 तक ये राज किया था। ठीक है, इसको अगर लिखना है तो इसको लिख सकते हैं। वन तक ये क्या किया था? राज किया था। छोटा वंश था। तो इसमें जो है अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सैयद वंश में क्या पढ़ेंगे, इसका बारे में हम लोग 3 सम्राट के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला संस्थापक कौन था? खिजर खां। तो अगर पूछेगा कि बताइए खिजर खां को कौन बैठाया था, दिल्ली का सूबेदार में के पद में कौन रखा था, तो आप लोग बोलेंगे कि भाई तैमूर लंग ने रखा था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है? मुबारक शाह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खिजर खां जो है कभी भी अपने आप को सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, कभी नहीं किया था, वो बस सूबेदार की पोस्ट में ही रहा। ओके, फिर उसके बाद आता है मुबारक शाह। ये क्या करता है? मुबारक शाह जो है ये सुल्तान की उपाधि इसने धारण कर लिया। ओके, फिर कौन आता है? फिर आता है अंतिम शासक कौन हो गया? अलाउद्दीन आलम होता है। ठीक है, तो इस वंश में बस इतना ही हम लोग देखते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लिए आप लोग। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग तो नोट्स मिल चुका है। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम जो वंश है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश को पढ़ते हैं। इसमें कुछ महान कुछ हुए थे, एक दो। ओके, एक दो राजा इसमें भी हुआ था, इसके बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है हम लोग को, जो है ना, आप लोग को ज़्यादा याद क्या करना है? आप लोग को ज़्यादा याद करना है जो गुलाम वंश पढ़ना है आप लोग को ज़्यादा, खिलजी वंश अच्छा से पढ़ना है, और तुगलक वंश अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि इसी तीनों से ही आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा। ओके, तो देखिए लोदी वंश का कार्यकाल अगर देखा जाए तो 1451 से लेके क्या होता है 1526 के बीच इसका माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा कि इस वंश का यानी कि लोदी वंश का संस्थापक का नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा? आप लोग को हम बता दिए थे किस प्रकार से, किस ट्रिक से याद करना है, बताया था ना। तो क्या हो जाएगा? इसका संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोदी। क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी कौन थे? बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश का संस्थापक थे। क्या थे? लोदी वंश का संस्थापक थे। बात क्लियर? अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछेगा वो देखिए। बहलोल लोदी जो था ये अपने दरबार में आने वाले जो भी लोग इसके दरबार में आते थे उनका बहुत सम्मान करता था, मान सम्मान बहुत करता था। यानी कि बहलोल लोदी जो है ये अपने दरबारियों का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, क्या करता था? बहलोल लोदी जो है अपने दरबारियों का बहुत सम्मान करता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहलोल लोदी जो है ये अपने समय में एक सिक्का चलाया। उस सिक्का का नाम क्या है? बहलोली सिक्का। क्या है? बहलोली सिक्का चलाया, और ये सिक्का जो है अकबर के कार्यकाल तक चलता रहा। कौन सा सिक्का? जो बहलोली सिक्का जो था। ठीक है, ये किसके कार्यकाल तक चलता रहा? ये जो है अकबर के समय तक। अकबर जानते हैं ना कौन है? मुगल साम्राज्य का। ओके, जब पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा। तो देखिए आप लोग को 2 क्वेश्चन पूछेगा। क्या? बहलोल लोदी कौन है भाई? संस्थापक है किसका? लोदी वंश का। ये इंपॉर्टेंट काम क्या किया था? ये जो काम किया था इसने जो है अपने समय में यानी कि अपने दरबार में बहलोली सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? बहलोली सिक्का चलाया था। और ये जो सिक्का है ये कब तक चलता रहा? ये जो है अकबर के समय तक। ओके, अकबर के समय तक ये चलता रहा। बात कीजिए रहे। अब देखिए इसका प्रसिद्ध आक्रमण क्या था। ठीक है, प्रसिद्ध आक्रमण, तो प्रसिद्ध आक्रमण था जौनपुर पर आक्रमण। जौनपुर पर आक्रमण। ठीक है,
ये जो जौनपुर था इसको कौन बनाया था? तो इसको जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किसको बनाया था? फिरोज शाह तुगलक जो है ये क्या कहते हैं, ये जो है जौनपुर को बनाया था। जौनपुर का किला आप लोग सुने होंगे। ओके, तो जौनपुर को कौन बनाया था? फिरोज शाह तुगलक बनाया था। तो उस पर जो है कौन आक्रमण किया था? तो उस पर जो है बहलोल लोदी ने आक्रमण किया था। बात क्लियर? बस बहलोल लोदी के बारे में इतना ही जानना है। बात क्लियर? क्या जानेंगे? 2-3 पॉइंट हम लोग जान लिए। क्या बोले कि लोदी वंश का संस्थापक कौन थे भाई? तो ये थे हम लोग का बहलोल लोदी। बहलोल लोदी क्या करते थे? ये जो है अपने दरबारियों को, ठीक है, अपने दरबारियों का बहुत स्वागत करते थे, ठीक है, उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। फिर इसने जो है अपने दरबार में बहलोली सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? ये जो है अपने दरबार पर क्या चलाया था? बहलोली सिक्का चलाया था। आक्रमण कहाँ पर किया था? तो आक्रमण किया था जौनपुर किला पर। ये क्या किया था? ये जो है आक्रमण किया था। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है? अब चलिए, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया, बहलोल लोदी के बारे में देख लिए। ये तो छोटा छोटा लोग सब थे, इतना इम्पोर्टेंट सा राजा नहीं था, ठीक है। चलिए, संस्थापक बहलोल लोदी हो गया। इसके बाद कौन आते हैं? इसके बाद हेडिंग दीजिएगा सिकंदर लोदी, ठीक है। कौन आएंगे भाई? सिकंदर लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी। अब हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर लोदी के बारे में, पढ़ेंगे कि सिकंदर लोदी जो है क्या काम किया था, क्या नहीं किया था। ओके, तो देखिए, अगर पूछा जाए कि लोदी वंश का सबसे योग्य शासक, योग्य मतलब समझ रहे हैं ना, कि सबसे बढ़िया शासक, सबसे खतरनाक शासक, अगर इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिकंदर लोदी जो था इस वंश का, यानी कि लोदी वंश का सबसे योग्य शासक था। कौन था? सबसे योग्य शासक था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ओके, सिकंदर लोदी जो था ये सबसे योग्य शासक था। किस वंश का? लोदी वंश का। और इन्होंने जो है 1504 ईस्वी में, ठीक है, 1504 ईस्वी में क्या किया था? आगरा शहर का निर्माण किया था। आगरा शहर का निर्माण कराया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पूछ सकता है कि भाई बताइए आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? आगरा शहर का निर्माण कौन कराया था? तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण कराया था, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स को हम लोग को याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंस है। ओके, और आप लोग को ये भी पता है कि आगरा शहर में क्या है? क्या है आगरा शहर में? ताजमहल ही पर है ना। ओके, आगरा शहर में क्या है? आगरा शहर में ताजमहल है। और आगरा शहर के सामने कौन सी नदी जाती है? कोई बता सकते हैं? आगरा शहर जो है कौन से नदी के सामने में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का यमुना नदी। क्या हो जाएगा? यमुना नदी, ठीक है। तो सिकंदर लोदी के बारे में भी हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। ओके, छोटा छोटा चीज़ें बस इतनी है, जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आज। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। संस्थापक का नाम क्या था? संस्थापक का नाम था बहलोल लोदी। दूसरा कौन हो गया? सबसे योग्य शासक कौन हो जाएगा? तो सबसे योग्य शासक का नाम है सिकंदर लोदी। तो क्या किया था सिकंदर लोदी जो है? ये 1504 ईस्वी में आगरा शहर बनाया था, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस वंश का अंतिम शासक को देखते हैं। ओके, अंतिम शासक के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। तो चलिए हेडिंग दीजिए, अंतिम शासक। ओके, लोदी वंश का अंतिम शासक। तो इस शासक को पढ़ने के बाद क्या हो जाएगा? हम लोग का जो है दिल्ली सल्तनत कंप्लीट, ठीक है। लिखिए, अंतिम शासक। अंतिम शासक कौन था? क्या आप लोग बता सकते हैं? अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी नाम था, ठीक है। क्या नाम था? इब्राहिम लोदी जो था ये अंतिम शासक था। ये एक नंबर का लोल था,
क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, अगर कोई शासक था जो युद्ध के मैदान में मरा तो वो ये था, इब्राहिम लोदी था। यानी कि इससे पहले कोई भी राजा जो है वो युद्ध के मैदान में नहीं मरा था, ठीक है। यानी कि ये लड़ाई करने गया है और लड़ाई करने के दौरान ही क्या हो गया, युद्ध में ये मारा गया। ओके, तो अगर पूछेगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। बात क्लियर हो गया ना? यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो क्या हो गया, जो युद्ध के मैदान में मारा गया, तो क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि जब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत में क्या कर रहा था, राज कर रहा था, ठीक है, तो क्या होता है कि उस वक्त इसका अपना चाचा, ठीक है, क्या हो गया, इसका अपना चाचा, चाचा का नाम क्या था, चाचा का नाम था आलम खान लोदी, ठीक है, आलम खान लोदी, और इसका चचेरा बेटा यानी कि चचेरा भाई बोलेंगे, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, और क्या होता है, और जो है राजस्थान का शासक, और राजस्थान का शासक राणा संगा, ठीक है, राणा संगा, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान से देखें, हम क्या बताना चाहते हैं। क्या होता है कि अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, तो क्या होता है कि इसके कार्यकाल के समय में इसका अपना चाचा जो है कौन है, आलम खान लोदी, और उसका चचेरा भाई दौलत खान लोदी, ये दोनों जो है राजस्थान का शासक राणा संगा से मिल करके क्या करता है, एक प्लानिंग करता है। क्या करता है, एक प्लानिंग करता है। इसका प्लानिंग ये था कि किसी भी तरह से इब्राहिम लोदी को क्या करेंगे, इब्राहिम लोदी को जो है गद्दी से बाहर निकाल देंगे, और कौन राजा बनेगा, और जो है आलम खान लोदी राजा बनना चाहता था, ठीक है, यानी कि उसका चाचा बनना चाहता था। और किसको हटाना चाहता था, इब्राहिम लोदी को हटाना चाहता था। भतीजा हटेगा तभी हम क्या करेंगे, तभी भाई हम राजा बन पाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या है, इसके लिए जो है ये तीनों गेम खेलना चाहते थे। किस प्रकार का, ये जो है इब्राहिम लोदी को गद्दी से बेदखल करना चाहते थे। ओके, तो कौन कौन, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी, उसका चचेरा भाई कौन था, दौलत खान लोदी, और राजस्थान का शासक का नाम क्या था, राणा संगा। ये तीनों मिलकर क्या करना चाहते थे, इसको हटाना चाहते थे। तो इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करिए, ये जो है किसको बुलाएं, बाबर को, बाबर को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, ठीक है, युद्ध के लिए क्या किया, आमंत्रित किया। तो देखिए बाबर जो है कभी भी इंडिया नहीं आया था, बाबर कभी भी इंडिया नहीं आया था, और इसके मन में कभी भी इंडिया को जीतना नहीं था। लेकिन इसको कौन इनवाइट किया था, इसको इनवाइट किया था आलम खान लोदी, दौलत खान लोदी और राणा संगा मिलकर। ये तीनों मिलकर क्या किया, बाबर को बुलाया कि आओ आओ, तुमको किसको करना, तुमको जो है दिल्ली सल्तनत का जो महान राजा है कौन, इब्राहिम लोदी का हरा दो, और हराने के बाद क्या करो, हराने के बाद जो है तुम चले जाओ और हमको ये शासक दे दो, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो भी है दिल्ली सल्तनत हमको दे दो। ओके, तो ये कौन चाहता था, ये जो है आलम खान लोदी ये चाहता था, किससे, बाबर को, बाबर से, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या ये जो है बाबर को बुलाया, ये तीनों बाबर को बुलाया, और ये चाहते थे कि बाबर जो है इब्राहिम लोदी की क्या कर दे, हत्या कर दे, और हत्या करने के बाद क्या करेगा, ये अपना जगह अपना देश चले जाएगा, अफगानिस्तान था इसका देश, ठीक है, तो बाबर अपना देश चले जाएगा। ओके, बाबर को देखा जाए तो फरंगना का शासक था, बाद में पढ़ेंगे जब हम लोग मुगल समझ पढ़ेंगे। ओके, फरंगना जो है वो हम लोग देख लेंगे, उज्बेकिस्तान का है, तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। तो बाबर क्या करेगा, बाबर जो है इस प्रकार से मतलब क्या था, एक खानाबदोश टाइप का ही जीत रहा था। ओके, तो ये इसको बुला कर क्या करना चाहते थे, इब्राहिम लोदी की हत्या करके इसको वापस भेज देना चाहते थे, कौन, ये तीनों। लेकिन क्या होता है, लेकिन 1526 में क्या होता है, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई, पहली युद्ध किसके किसके बीच होता है, ये होता है हम लोग का इब्राहिम लोदी, ठीक है, क्या होता है, इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ, और जो है बाबर के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच क्या होता है, लड़ाई होता है। इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी मारा जाता है। क्या होता है, इब्राहिम लोदी मर जाता है, और कौन जीत जाता है, और जीत जाता है बाबर, जीत जाता है। कौन जीतता है, बाबर जीत जाता है। तो यानी कि अब दिल्ली सल्तनत पर राज किसका हो गया,
बाबर का हो गया। लेकिन आलम खान लोधी क्या चाहता था? आलम खान लोधी चाहता था कि बाबर इसको मारने के बाद क्या करे, ये वापस अपना देश चले जाए और हमको क्या करे, हमको जो है गद्दी दे दे। कौन? ये। लेकिन बाबर तो भाई बहुत चालाक था, बोला कि हम अपना जान को जोखिम में दे करके लड़ाई किए हैं, अगर हम मर जाते तो क्या होता। तो अभी देखो जीत लिए हैं, जो जीता वो सिकंदर, ऐसे जानते हैं आप लोग। ओके, तो हम क्या किए, हम जो है अब दिल्ली सल्तनत को जीत लिए हैं। तो अभी क्या होगा, अब जो है हम दिल्ली सल्तनत पर राज करेंगे। क्या करेंगे? अब जो है, अब ये जो भी जीता हुआ प्रदेश था अब वो मेरा हो जाएगा, ना कि तुम लोग का। तो इस बात पर क्या होता है, इस बात पर जो है आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और राजस्थान का शासक राणा संगा क्या करता है, मिल करके इस पर लड़ाई करता है, बाबर पर लड़ाई करता है। ओके, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कौन सा लड़ाई करता है। ठीक है, उस युद्ध का नाम होता है खानवा का युद्ध। क्या होता है? खानवा का युद्ध। जब हम लोग मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, फिर से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फिर बाद में बाबर जो है इन तीनों को भी क्या करता है, हरा देता है और पूरी तरह से जो भी जीता हुआ प्रदेश होता है वो किसके हुकूमत में आ जाता है, बाबर के हुकूमत में आ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से लोधी वंश का खात्मा होता है। तो देखिए लोधी वंश जो है पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे। जब हम आगे पढ़ाते जाएंगे तब हम बताएंगे कि लोधी वंश और कहाँ कहाँ मिलेगा। ओके, आप लोग देख रहे होंगे कि भाई इब्राहिम लोधी क्या हो गया, यहाँ मारा गया, तो लोधी वंश खत्म हो गया। लेकिन लोधी वंश का भी बहुत कुछ कौन थे, कुछ उसका पार्ट था, छोटा छोटा पार्ट था। ठीक है, वो सब बाद में फिर से आक्रमण करेगा। किसको आक्रमण करेगा हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, अकबर का समय हम लोग पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे हम आप लोग को। ओके, तो ये था लोधी वंश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंस था। तो लोधी वंश में क्या हो गया, लोधी वंश का जो अंतिम शासक कौन हो गया, इब्राहिम लोधी। पहला कौन था, संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी क्या किया, बहलोल लोधी जो है ये अपने कार्यकाल के समय में बहलोली सिक्का चलाया था। ठीक है, जो अकबर के समय तक चलता था। फिर क्या होता है, फिर सिकंदर लोधी आता है। सिकंदर लोधी का क्या करता है, सिकंदर लोधी जो है सबसे योग्य शासक होता है। 1504 ईस्वी में क्या करता है, 1504 ईस्वी में ये जो है आगरा शहर की स्थापना करता है। बात क्लियर। फिर कौन आता है, फिर आ जाएगा अंतिम शासक कौन है भाई, अंतिम शासक हो जाएगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी का चाचा कौन था, आलम शाह। ठीक है, आलम खान लोधी था, आलम खान लोधी, और उसका जो है चचेरा भाई कौन था, दौलत खान लोधी। और राजस्थान का राजा ठीक है कौन था उस वक्त, जो है राणा संगा था। तो ये तीनों मिल कर क्या करना चाहते थे, ये तीनों जो है मिल करके इब्राहिम लोधी को उनके जो है दिल्ली सल्तनत की सत्ता से उसको हटाना चाहते थे। तो इसके लिए किसको बुलाया, इसके लिए वो जो है फरगना के शासक बाबर को बुलाया, युद्ध के लिए आमंत्रित किया। फिर क्या होता है, युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, पानीपत की पहली लड़ाई होता है। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई होता है। इसमें कौन जीतता है, इसमें जो है बाबर जीतता है। और अभी क्या करेंगे, अभी से जो है बाबर का क्या हो गया, बाबर जो है जीता हुआ प्रदेश को बाबर ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। यहाँ तक लोधी वंश भी कंप्लीट हो चुका है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है, दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब चलिए कुछ हम लोग जो भी हम लोग दिल्ली सल्तनत में पढ़े थे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में क्या क्या पढ़े थे हम लोग उसको देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ओके, दिल्ली सल्तनत में कितने प्रकार का सिक्का चल रहा था, दिल्ली सल्तनत में कितने प्रकार का सिक्का चलता था बताइए, कितना प्रकार का था, तो 3 प्रकार का था। ठीक है, 3 प्रकार का सिक्का चला। कौन कौन सा, एक था टाका, ठीक है, दूसरा क्या था जीतल, तीसरा क्या था बहलोली। कोई बता सकते हैं टाका और जीतल जो है किसके कार्यकाल के समय में चला, टाका और जीतल जो है किसके समय में चला, कौन से राजा के कार्यकाल में चला था। तो ये जो था ये किससे चला था, ये जो है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने इसको चलाया था। किसको चलाया था, इल्तुतमिश जो है टाका और जीतल को चलाया। बहलोली सिक्का कौन चलाया था, बहलोल लोधी। ठीक है, कौन चलाया था, बहलोल लोधी, बहलोल लोधी ने चलाया था इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक बात क्लियर हो चुका है। अब क्या था, इस वक्त ठीक है, इस वक्त जो है यानी कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था लाया गया था। कौन सा व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था।
ओके, एकता व्यवस्था यहाँ पर लाया गया था। एकता व्यवस्था का मतलब क्या होता है? एकता व्यवस्था का मतलब होता है कि पैसों के बदले में क्या देना, पैसों के बदले में देता है क्या, कुछ ज़मीन दे दिया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है एकता व्यवस्था उसे कहते हैं। बात क्लियर हो चुका है। एकता व्यवस्था कौन लाया था, कौन लाया था एकता व्यवस्था? इल्तुतमिश, ठीक है। इसको कौन हटा दिया, हटाया कौन था? अलाउद्दीन खिलजी इसको हटा दिया था। ओके, और बताइए वो कौन सा शासक था, ध्यान से सुनिएगा, वो कौन सा शासक था जो कहा था कि अगर किसी को अगर न्याय चाहिए तो वो क्या करेगा, वो जो है शुक्रवार के समय लाल कपड़ा पहन करके कहाँ आ जाना है, दरबार में आ जाना है, तो उसका जो है हर एक बात को मान लिया जाएगा। कौन सा शासक ये चीज़ लागू किया था, कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, इल्तुतमिश किया था। बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ था। ओके, अब चलिए, अब एक चीज़ था, हम लोग टैक्स के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? टैक्स के बारे में। कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो सब देख लेना चाहिए। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय टैक्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात हम लोग करते हैं। कौन कौन सा टैक्स था भाई? जजिया टैक्स था, फिर ज़कात, खरास, फिर क्या था, खुम्स, और क्या था, चरी धरी, तरी घरी, ठीक है। ये क्या था, ये जो है हम लोग का कुछ टैक्सेस था। ओके, तो किस प्रकार का टैक्स था आप लोग को ये पता है? क्या था? जजिया कर। क्या था जजिया कर? जो था ये जो नॉन मुस्लिम्स पर ये लागू होता था, ठीक है, ये सुरक्षात्मक कर था। ज़कात क्या था? ज़कात जो था ये मुस्लिमों पर लगता था। खरास क्या था? खरास जो है मुस्लिमों के ज़मीनों पर लगता था टैक्स। खुम्स क्या था? खुम्स जो है सैनिकों पर लगता था, यानी कि सैनिक, देखिए मान लेते कि कोई भी सैनिक लड़ाई करने चले गए तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान जो है लूटपाट होता था। लूटपाट तो होगा, मान लेते हैं कि अगर हम एक राजा हैं, मेरे बहुत असंख्य सैनिक हैं, तो कहीं हम चले गए लड़ने के लिए, हम जीत गए, तो जीतने के बाद क्या होता है, जीतने के बाद जो है मेरे जितने भी सैनिक थे वो क्या किए, वो जो है घर घर जा करके लूटना शुरू कर दिया। किसी के पास क्या मिला, सोना मिला, तो किसी के पास कुछ रुपया मिला, तो वो लेकर आ गया। तो हम क्या किए, हम जो है बोले सभी सैनिक को कि देखो तुम लोग का लीडर हम है, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को जो है जो भी तुम लोग चोरी किया था, जो भी पैसा तुम लोग क्या किया था, हथियाया था या फिर किसी भी तरह से लिया था, लूटपाट करके लिया था, तो उसका कुछ पैसा तुमको टैक्स के रूप में हमको देना पड़ेगा। बात क्लियर? चरी क्या होता है? चरी का मतलब होता है कि जिसके पास पशु होते थे उसको चरी कहते थे। धरी क्या होता है? धरी जो होता है ये होता है कि जिसके पास मकान होते थे, ठीक है, तो वो देते थे, धरी टैक्स देते थे। और कृषि पर कितने % टैक्स था? तो कृषि पर जो है 50% टैक्स होता था, टैक्स लगता था। बात क्लियर यहाँ तक? अब चलिए, बताइए, नहर जो है सबसे पहले किसके समय में बना? नहर सबसे पहले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहर सबसे पहले किसके समय में बना था? तो क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के समय में। और सबसे अधिक विस्तृत जाल सा बीच गया, कौन नहर क्या, ठीक है, तो वो किसके बाद हो जाएगा, वो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के समय हो जाएगा। अच्छा बताइए, फिरोज शाह तुगलक जो है किस पर जजिया टैक्स लगा दिया? ठीक है, कौन सा किस पर जो है, आप लोगों को पता था कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो 6 प्रकार के लोगों को, ठीक है, क्या किया था, जजिया कर से मुक्त किया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक क्या करता है, वो जो है एक प्रकार के लोग को क्या करता है, उसको जो है जजिया कर उस पर लगा देता है। वो कौन था? वो जो है ब्राह्मण था। बात क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये सब कुछ था हम लोग को। अच्छा बताइए, कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो है, हम क्वेश्चन पूछ, आप लोग सोचिए, सुनिए पहले, कुतुब मीनार जो है वो किसकी याद में बनाया गया था? कौन बनाया था? पहले कौन बनाया था? कुतुब मीनार कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था क्या? नहीं, कुतुब मीनार जो है वो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। लेकिन इसको पूरा कौन किया था? इसको पूरा किया था इल्तुतमिश। वो आधा अधूरा बना के वो मर गया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है इल्तुतमिश इसको पूरा करता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुब मीनार बना रहा था, किसकी याद में बना रहा था? वो जो है उसके गुरु बख्तियार काकी की याद में बनाया था। बात क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर हो गया ना? ओके, ठीक है, तो चलिए आज के क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं। जो जो पढ़ा दिए हैं उन लोग को आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, जय हिंद।